Nonsense Unlimited. नॉनसेंस। Unlimited. आज मेरी यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। तो आज फिर से हम हाजिर हो गए लेकर नॉनसेंस अनलिमिटेड। अब तो आज समझ ही गए हो, आज मैं बात करूंगा शादी की, विवाह की। दोस्तों याद कीजिए, अपने घरों में जब शादियां होती थी पहले, तो हमारी मम्मी, मौसी, चाची, आपकी बुआ, दादी सब लोग बैठती थी और बारात आने से पहले बन्ना गीत होते थे, विवाह गीत गाए जाते थे। आजकल ये सब किसी को याद ही नहीं है, सब भूल बैठी हैं। आजकल तो वीसीडी चल रही हो, चक्री जिसके बीच में छेद होती, डीवीडी लगा देती है, यूं छेद, सब वही कजरा दे कजरा, नैना क्रेजी किया रे, यही सब गाने, बीड़ी जलाई ले, जिगर में इतनी बड़ी आग है। हम लोग पारंपरिक गाने तो भूलते चले जा रहे हैं, लेकिन एक चाची, एक आंटी शादी के घर में बैठी हुई हैं और पुराने और पारंपरिक गाने गा रही हैं, बन्ना गीत गा रही हैं, अकेले दम पे इस नए जमाने से लड़ रही हैं। ऐ मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ऐ मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अरे गाओ सुनीता, तुम हो गाओ। आजकल की लड़कियां तो कोई भैया गवाती ही नहीं है, बस फिल्मी गाना लगा दो तभी झम से कूद कूद के गाएंगी। कजरा रे नैना नैना गवा लो, क्रेजी किया रे का वो गवा लो, वीसीडी लगा दो, गोल गोल जो तस्तरी आई जिसमें बीच में छेद होता है। सब फिल्मी गाना गाए के लिए तैयार है। ठीक है भैया, कोई गाए या ना गाए, हम तो गाएंगे। हमारे भतीजा के शादी है, जिसकी बीबी काली उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीबी काली। गाओ ए, गाओ, मुंह का देख रही हो। जिसकी बीबी काली उसका भी, गिलसिया ले लो, गिलसिया उमा चम्मच डाल के खन खन करो। हाँ, जिसकी बीबी काली उसका भी बड़ा नाम है, आंखों में लगा लो। ये चाय मंगा दो एक ठा मेरे लिए, ऊपर जा रही हो, चाय ले जरा सी। आंखों में लगा लो, सुरमे का क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। इसी बीच कोई और रिश्तेदार आ गई और चलते गाने में ही उनका हालचाल पूछ लेंगी। जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। बरेली वाली है, अच्छा पेट से है, इनको दो लड़का तो पहले है, अच्छा तीसरा। जिसकी बीबी गौरी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीबी गौरी। ये गुस्सा काहे बैठी है, मुंह फैला के बैठी हो, क्या हुआ? अरे नहाती रहे, कुंडी बंद न किए रहे, दद्दा एकदम से बाथरूम में घुस गए, वही गुस्सा रही। अरे मैं इनसे बताया कि दद्दा को दिखाई नहीं पड़ता है, तो कह रही उनको दिखाई नहीं पड़ता तो क्या हुआ, हमको तो सब दिखाई पड़ता है। जिसकी बीबी गौरी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीबी गौरी। अरे के लड़का है, मुरादाबाद वाली लड़का का? ये लड़का सो रहा, हमें पता ही नहीं, रजाई उड़ा के चली गई, अभी हिला तब पता चला लड़का है। अरे को धुलाओ, किए लेटा है। लड़के देखते ही नहीं आजकल भैया, ये जितनी लड़कियां हैं लड़के हैं, बस सब फैशन के पीछे भाग रहे हैं। अब खड़ी ही विनीता, वो खड़ी ही निक्कू, कल 500 रुपए उन्हें मिले, 300 रुपए सब ब्यूटी पार्लर में जाके खर्च कराई, सब बाल नोचा नोचा के आ रही हैं, आईब्रो बनवाती, सब बाल उखड़वाती भी हैं और पैसा भी देती हैं। अभी फिल्मी गाना गवाओ तो गा देंगी। जिसकी बीबी काली उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीबी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, कोठे से लगा दो। अरे भैया अटैची संभाल, अरे सूट के संभाल के ले जा भैया, कहाँ खोपड़ी से ले जा रहे हो? जिसकी बीबी, गाओ गाओ, तुम भी गाओ, ये बरेली वाली नहीं गा रही है। जिसकी बीबी काली उसका भी बड़ा नाम। लड्डू लड्डू ले जा रहे भैया, हाँ संभाल के, 2-3 गिरा दो इधर। जिसकी बीबी काली उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीबी काली। क्या हुआ तुम्हें, ही कह रो रही? अरे घोड़ी आई,
घोड़ी के ऊपर दूल्हा बैठा रहा, इनके समझ में पता नहीं क्या है, वो घोड़ी के पीछे से बाल खींच लिए पूंछ से, तो वही लात मारे खींच के, तो वही गुमटा निकल आया है। जिसकी बीबी गौरी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीबी गौरी उसका भी। कोई गवाह नहीं रहा, हम अकेले गा रहे हैं, हमारा गला सूखा जा रहा है, सब जो ये उंगली सूज गई है। अब भैया कोई गवाए ना गवाए, हम तो गाएंगे। हमारे भतीजा की शादी है, जिसकी बीबी काली उसका भी बड़ा नाम है। जा खा लो ऊपर, हाँ खा लो, जाके खा लो, खत्म हो जाएगी। हमारे लिए भी 2-4 पूड़ी सब्जी लेके आओ भैया, हैं? हाँ ले आओ, ऊपर से ले आओ, पत्तल में ले आओ। जिसकी बीबी काली उसका भी बड़ा नाम है। तुम जब हम लिए चाय बना लो, हाँ जब तक कोल्ड ड्रिंक आ रहा चाय ले आओ। जिसकी बीबी काली उसका भी बड़ा नाम। हमारे भतीजा की शादी भैया, कहा चाची तुम भतीजा भतीजा कर रही हो? भतीजा की शादी, भतीजे की शादी। कौन भतीजा की शादी है? काहे का बिरजू की शादी नहीं का? कौन बिरजू? तो कहा ये केसरवानी घर नहीं का? कौन केसरवानी? यादव जी का घर है। लड़की की शादी है, लड़की की शादी है तो भाड़ में जाए। तुम्हारी लड़की हो, तुम्हारी बारात 1.5 घंटा जब गा रहे, हमारा गला सूख गया, ना कोई पानी पत्ता पूछ रहा, ना कुछ पूछ रहा, बजा बजा के हमारी उंगली अलग सूझ गई। भाड़ में जाए तुम्हारी शादी, परेशान अजीब घर में आगे जी फालतू लोग इतनी देर बैठे, ना कोई चाय पूछे पानी। मस्ती की पाठशाला, मस्ती की पाठशाला, मस्ती की पाठशाला, मस्ती की पाठशाला। लूज क्यों इतनी आवाज कर रहे हो? म्यूजिक का पीरियड है क्या? बच्चों, आज आप सबकी हिस्ट्री की क्लास है और आज इतिहास में मैं उन लोगों के बारे में सवाल पूछूंगी। हाँ पता है, जो लोग अब इस दुनिया में नहीं है, खुद तो चले गए, मर गए, और इतने सवाल और जवाब हम लोगों के लिए छोड़ गए इतिहास में। राजू, तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है। आज पहले सवाल का जवाब तुम्हें ही देना है। खड़े हो के जवाब दो। ये बताओ, दिल्ली का कुतुब मीनार किसने बनाया था? दिल्ली का कुतुब मीनार मजदूरों ने बनाया था। अरे बेवकूफ, दिल्ली का कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। बैठ जाओ, कुछ आता नहीं है, सिर्फ मस्ती करते रहते हो। अच्छा बच्चों, अब जब बात कुतुब मीनार की निकली है तो आप सबसे मैं एक और सवाल पूछूंगी। सवाल यह है कि उस जमाने में तो वो तकनीक थी नहीं कि इतनी ऊंची मीनार बनाई जाए। फिर कुतुबुद्दीन ने, मेरा मतलब है मजदूरों ने, इतनी ऊंची मीनार कैसे बनाई होगी? बता। हाँ कोशिश करो। मैं इसका जवाब मैं दूं? मैडम, जहाँ तक मेरा अनुमान है। अरे हनुमान है? अनुमान है। हाँ बताओ। मैं सारे जवाब इसके तो मैं अनुमान से ही दे सकता हूँ ना। वो क्या है कि मैं उस जमाने में वहां पर था थोड़ी, जब कुतुब मीनार बन रही थी। हाँ टीचर जी, जब कुतुब मीनार बना था ये उधर नहीं था, और इसके पापा भी नहीं थे, उसके पापा भी नहीं थे, मुझे पता है। नहीं, कुतुब मीनार के बारे में अनुमान नहीं, मेरा पक्का है, मेरा सब चीज पक्का रहता है। कुतुब मीनार बनाया होगा मजदूरों ने, पहले जमीन पे सीमेंट वगैरह ऐसे रख के ऐसा टेढ़ा ऐसा ढोलक की तरह कुतुब मीनार बनाया होगा। फिर उसको सब मजदूरों ने ऐसे सुखाया होगा। सूरज की रोशनी से जब वो पूरा सूख गया होगा लंबा सा, तो फिर उसके ऐसा रस्सी पहना के फिर ऐसा रस्सी खींचा होगा, और सब मजदूर लोग पीछे से बोले होंगे, जोर लगा के हैशा, जोर लगा के हैशा, जोर लगा के हैशा, जोर लगा के हैशा। बस खड़ी हो गई। ऐसे कुतुब मीनार खड़ी हो गई होगी। क्या बात है, आइडिया तो अच्छा है। ऐसा भी तो हो सकता है। राजू बेटा, तुम ये बताओ, ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? तुमने कोई किताब में पढ़ा था राजू? कहाँ? मैं किताब कहाँ किताब पढ़ता हूँ मैडम? मैं किताब ज्यादा नहीं पढ़ता। मेरे को ना किताब कोई भी ज्यादा पढ़ता है अच्छा नहीं लगता है। बैड बॉय। ये मैंने ना खुद देखा है। हमारे मोहल्ले में पीछे ना गली में ना एक बिजली का खंभा है, पोल, तो वो ना ऐसा आंधी में ऐसे टेढ़ा हो गया था, ऐसा पूरा ऐसे झुका, उसके तार वे ऐसे निकले थे, उसका ट्यूबलाइट ऐसे खटर ऐसे हिलता था हवा से, बल्ब नीचे ऐसे टेढ़ा एकदम। तो सब लोग ने बिजली विभाग को फोन किया, फिर बिजली इलेक्ट्रिक बोर्ड के लोग आए थे गाड़ी लेके, तो उन्होंने बिजली के खंभे में से रस्सी बांधा और वही मजदूर लगाए,
वही वाले। और उन्होंने रस्सी डाल के जोर लगा के हैशा, जोर लगा के हैशा, जोर लगा के हैशा, बस खड़ी हो गए। क्या खड़ी हो गई? बिजली खंबा ऐसे। मैं ये किस बेवकूफ के चक्कर में पड़ गई हूँ? माय गॉड! बैठ जाओ तुम, बैठ जाओ, तुम्हें पूछ के कोई फायदा नहीं है। बेवकूफ, बेवकूफ, एकदम बेवकूफ है। बेवकूफ, तुम्हें नहीं बोलना है। चुप, सब लोग चुप, कुछ नहीं आता है तुम्हें। छोड़ो बच्चों, मैं अभी एक और सवाल पूछती हूँ। ये सवाल है ना सिकंदर के बारे में है। कल से तुम बताओ इस सवाल का जवाब। हाँ? तुम ये बताओ, सिकंदर को सिकंदर द ग्रेट कि सिकंदर को महान क्यों कहा जाता था? हाँ मैं बताऊं, सिकंदर को महान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने अमिताभ बच्चन की महान 3 बार देखी होगी। ट्रिपल रोल था ना। बैठ जाओ, कुछ नहीं आता तुम्हें। मुझे आता है, कोई नहीं बताएगा। आता है राजू? हाँ मुझे आता है। बताओ बताओ बेटा। सिकंदर को महान इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पुरानी फिल्म आई थी सिकंदर आजम, उसमें सिकंदर का रोल दारा सिंह ने किया था। मुकद्दर का सिकंदर में सिकंदर का रोल अमिताभ बच्चन ने किया था। जो जीता वो सिकंदर में सिकंदर का रोल आमिर खान ने किया था। जब इतने बड़े बड़े हीरो सिकंदर के पीछे पड़े थे तो इसका मतलब सिकंदर महान था। मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहा हूँ। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर। अरे हिस्ट्री की क्या? साइलेंस! कहलाएगा। हिस्ट्री की क्लास है। छुट्टी 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 तेरी ये लोग क्या कर? अरे सुनो बच्चों, अभी हिस्ट्री की क्लास चल रही है। क्या भाग रहे हैं सब लोग? किसी को कुछ नहीं समझ में आता है। Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited। आप सबको नितिन आनंद का प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग, सलाम, आदाब। आइए कुछ हंसी मजाक की बात करते हैं। छोटी छोटी बातों से कॉमेडी बन जाती है। कुछ एक्टर फिल्म स्टार्स की बात करते हैं। एक गाना है आमिर खान का, बहुत हिट हुआ था, क्या बोलती तू आती क्या खंडाला, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या। तो महसूस कीजिए, अलग अलग कलाकार एक्टर ये बोलते तो कैसा बोलते। राजकुमार साहब चले गए। सुनो, क्या तुम हमारे साथ खंडाला चलोगी? वहां पे क्या हम लोग खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे? बकवास बंद करो, ये छिछोरी हरकत हम नहीं करते। हम राजा है। और रही बात गाने की, नाचने की, वो तुम करोगी, ऐश हम करेंगे, क्योंकि हम राजा थे, राजा है, राजा रहेंगे, समझे? इसके बाद शशि कपूर जी, आजकल वो फिल्मों में काम नहीं करते, लेकिन उनका एक जमाना था, स्टाइल था। वो एक लड़की को इंप्रेस करने की कोशिश करते खंडाला के लिए। शशि कपूर, बस शीतल वर्मा, कमाल कर दिया आपने। क्या बोलते तो आते क्या खंडाला, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। पहले जमाने की लड़कियां बर्तन मांजती थी, बच्चे पालती थी, चूल्हा जलाया करते थे, कपड़े धोते थे। आजकल की लड़कियां प्रोफेसर बन सकती है, डॉक्टर बन सकती है, इंजीनियर बन सकती है, याद है मेरे साथ अपने खर्चे से खंडाला ले जा सकती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लड़की बोली पैसा पकड़ो, आप अकेले होके आइए। इसके बाद आज के जमाने का हीरो शाहरुख खान, शाहरुख भी चला गया खंडाला के लिए। अरे क्या बोलते तो हाथी क्या खंडाला, क्यों भाई ठंडी लग रही है आपको? अरे अपन का स्टाइल है रे, अगर तो खंडाला नहीं जाएगी ना मैं पागल हो जाऊंगा, दीवाना हो जाऊंगा, देवदास हो जाऊंगा, बेड़ादास हो जाऊंगा। क्या बोलते तो हाथी क्या खंडाला। इसके बाद एक और खान, सैफ अली खान, बहुत सेफ है, वो भी जाते हैं खंडाला के लिए। सैफ अली, अरे क्या बोलती तो आती क्या खंडाला। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, आई एम सीरियस यार। चिंकी पिंकी मंकी से बोर हो चुका हूँ। अगर तू खंडाला से बोर हो गई हो, मैं तुझे वडाला ले जाऊंगा। अरे क्या बोलती तो आती क्या खंडाला। सारी लड़कियां भाग गई। इसके बाद शक्ति कपूर चला गया खंडाला के लिए, कॉमेडियन विलन शक्ति कपूर। आओ ललिता, अन्ना आको मैं आके डाल के देख मैं क्या कर रहा हूँ। मैं खंडाला जा रहा हूँ। ललिता, तुम मरने के साथ खंडाला चलो। तुम तो जानती हो मैं कितना हरामी हूँ। गुलशन ग्रोवर, गुल्लू। अब साला शक्ति कपूर में
सांप को खंडाला ले जा रहा। और ब्रदर, मसाले को नहीं छोड़ूंगा। क्या बोलते तो? हाथी क्या खंडाला? खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। अगर नहीं चलेगी तो गुप्ती को साड़ दूंगा, क्योंकि मैं हूं बैडमैन। इसके बाद धर्मेंद्र धर्मपाजी भी चले गए खंडाला के लिए। धर्म धर्मेंद्र। मैं कसम, सब लोग खंडाला जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगा खंडाला। क्या बोलते तो? हाथी क्या खंडाला? खाएंगे पिएंगे, पटियाला पैक मारेंगे। आज जितने कुत्ते जा रहे हैं, मैं इन हरामजादे को चान चान के मारूंगा, चान चान के मारूंगा। खंडाला वालों, मैं आ रहा हूं। तो दोस्तों, मैं जा रहा हूं जयराम जी की। Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited. और वक्त है आपके 5 मजेदार एसएमएस पढ़ने का। आप तैयार हैं? तो हम भी तैयार हैं। ठीक है। पहला एसएमएस इसे भेजा है देश गौतम ने खंडवा से। लिखते हैं, अच्छा है, फिरोज खान साहब को याद किया गया। अगर डॉन पार्ट 3 यानी एक और डॉन बने और इस बार डॉन का रोल शाहरुख की जगह फिरोज खान करें, तो डॉन का डायलॉग कैसे होगा? रेशमा, मेरे टकले पे बाल आने का इंतजार 11 मुल्कों के नाई कर रहे हैं, लेकिन डॉन के बाल आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एक और एसएमएस इसे भेजा है रतन कुमार ने भिलाई से। लिखते हैं, अच्छा है, अरे रात की तन्हाइयों में जब कोई आहट तुम्हें जगाए, चुपके से कोई तुम्हारे बेड के पास आए। सुना तुमने? अरे रात की तन्हाइयों में जब कोई आहट तुम्हें जगाए, चुपके से तुम्हारे बेड के पास आए, तब तुम चिल्लाना, चोर 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 चोर। इसे भेजा है शोलापुर से, भेजने वाली हैं रागिनी। लिखती हैं, आज के समय में पैसों को ज्यादा महत्व मत दीजिए, नहीं, क्योंकि पैसा आरामदायक बिस्तर तो खरीद सकता है, लेकिन नींद नहीं। पैसा स्वाद भरा खाना पेश कर सकता है, लेकिन भूख नहीं। पैसा दुनिया भर की किताबें खरीद सकता है, लेकिन ज्ञान नहीं। पैसा आलीशान कपड़े, बड़ी बड़ी गाड़ियां, यह सब दिला सकता है, मगर खूबसूरती नहीं। यहां तक कि पैसा दुनिया भर के ऐशो आराम के साधन तो जुटा सकता है, लेकिन सुख चैन नहीं। इसलिए तो अपना पैसा मेरे अकाउंट में आज ही ट्रांसफर करवा दीजिए, सुखी रहेंगे। ये एसएमएस भेजा है किसने? निक्कू ने, मुंबई से। लिखते हैं, अगर कोई डॉक्टर अपनी डॉक्टरी छोड़कर फिल्म बनाने लग जाए तो उन फिल्मों के नाम क्या होंगे? कहो ना बुखार है, जल्द आ रहा है, सारे सिनेमागृह में कहो ना बुखार है, कभी खांसी कभी बलगम, हाउसफुल चल रहा है, कभी खांसी कभी बलगम। देखना मत भूलिए, जल्द आ रहा है टीबी नंबर 1। ओह, एक फिल्म आएगी, कमाल हो जाएगा। हम बिल दे चुके सनम, कल मरीज हो ना हो। ये तो सिल्वर जुबली हो जाएगी। फिल्म का नाम होगा कल मरीज हो ना हो, प्यार का बुखार, साहब बीबी और जुकाम। पूरे थिएटर एक और एसएमएस इसे भेजा है नर बहादुर थापा ने दार्जिलिंग से। लिखते हैं, एक बार गजोधर अपने चाइनीज दोस्त को देखने के लिए अस्पताल गया, लेकिन जैसे ही उसके बेड के पास खड़ा हुआ, मरीज के पास जैसे ही खड़ा हुआ, तभी अचानक चीनी मरीज कुछ बोला, चिंग चाओ माओ चू चू हाओ, और इतना कहते ही वो मर गया। मरीज खत्म।
गजोधर बहुत अपसेट, बहुत परेशान। ये चीनी में क्या बोला इसने? एक लाइब्रेरी में गया, इसका मतलब जानने के लिए किताब में ढूंढता रहा। इसका जो मतलब उसे पता चला, गजोधर के होश उड़ गए। वो चीनी कह रहा था, अबे कमीने, ऑक्सीजन के पाइप से पैर तो हटा। तो बस नॉनसेंस अनलिमिटेड की पूरी टीम की ओर से मैं लेता हूं आपसे विदा। Nonsense Unlimited.